वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स 6। आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तब होता है जब हम लोग पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप डिसोल्यूशन के बारे में समझते हैं। तो लगभग कभी ऐसा लगता है कि दोनों के मीनिंग सेम ही होंगे, लेकिन दोनों के मीनिंग सेम नहीं है। कुछ डिफरेंसेस हैं जिसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि क्या क्या है। सबसे पहले मीनिंग क्या है इसका कि एग्रीमेंट जो है वो चेंज हो जाता है पार्टनरशिप के अंदर जब वो डिसोल्व होती है, जबकि इसके अंदर क्या है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म नहीं होगा, पूरी की पूरी पार्टनरशिप डिसोल्व हो जाएगी। पूरी जो जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबके बीच में अगर डिसोल्यूशन होगा तो ही वो पार्टनरशिप फर्म डिसोल्व हो जाएगी। और एक आपका है जी बिजनेस कंटिन्यूशन। अगर हमारी पार्टनरशिप डिसोल्व होती है तो बिजनेस क्या है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो बिजनेस है वो एंड हो जाएगा, आगे बिजनेस नहीं चलेगा, तभी तो फर्म डिसोल्व होएगी। उसके बाद आगे जी क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या है कि बुक्स जो हैं जितनी भी हैं वो सारी की सारी क्लोज नहीं होंगी, क्योंकि आगे पार्टनरशिप तो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन अगर फर्म डिसोल्व होती है तो बुक्स भी एंड हो जाएंगी, क्लोज्ड हो जाएंगी। उसके बाद है जी आगे आपका इकोनॉमिक रिलेशनशिप। इकोनॉमिक रिलेशनशिप कैसा रहेगा? अगर जो पार्टनर्स हैं वो काम कर रहे हैं, बाद में भी काम करते रहेंगे, केवल उनका तो रिकंस्ट्रक्शन ही होगा ना, तो पार्टनरशिप चेंज होगी, लेकिन इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो है वो आपस में चेंज होगा। लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म अगर डिसोल्व होती है तो उनके बीच में तो कोई किसी प्रकार का इकोनॉमिक रिलेशनशिप ही नहीं होगा, वो तो इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो है वो एंड हो जाएगा। इफेक्ट क्या रहेगा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर नेसेसरी नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म भी डिसोल्व हो, लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म डिसोल्व होती है तो पार्टनरशिप का नेसेसरी है कि वो भी आपकी डिसोल्व हो जाएगी। अगला जो पॉइंट है आपका, नेचर किस तरह का है ये वॉलंटरी है। वॉलंटरी है पार्टनरशिप, हम लोग चाहें तो इसको डिसोल्व करवा सकते हैं, अदरवाइज ये कंटिन्यू भी चल सकती है। लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म है वो वॉलंटरी भी है और कई बार क्या है कि वो कंपल्सरी भी हो जाती है, वो डिपेंड करता है सिचुएशंस के ऊपर। तो किस तरह से डिसोल्व होती है, क्या प्रोसीजर है, क्या क्या एक्ट लगेंगे, वो हम लोग एक बार समझते हैं ये चार्ट के माध्यम से। उसके बाद मैं आपको एक एक पॉइंट इसका क्लियर करवाती हूँ। हाँ जी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के जो टाइप्स हैं कि किस किस प्रकार से होती है, उसमें सबसे पहले है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जो है अगर उसके माध्यम से पार्टनरशिप डिसोल्व होती है पार्टनरशिप फर्म, तो वो सेक्शन आएगा जी 40। कई बार क्या होता है कि हम लोगों ने एग्रीमेंट बनाया कि एग्रीमेंट हमारा 2 साल तक चलेगा, 3 साल तक चलेगा, उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही पार्टनरशिप चल रही है। जैसे ही 2 साल पूरे हुए, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमारी जो पार्टनरशिप है वो डिसोल्व हो जाएगी, पार्टनरशिप फर्म भी डिसोल्व हो जाएगी। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक्सटेंड हो जाता है तो पार्टनरशिप डिसोल्व होगी, अगर एक्सटेंड नहीं होता तो पार्टनरशिप फर्म डिसोल्व हो जाएगी। उसके बाद एक और है जी आपका कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो है हमारा जी सेक्शन 41 सेक्शन क्या कहता है कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अंदर पार्टनरशिप को आपको डिसोल्व करना ही पड़ेगा। ये कंडीशन है, एक तो आपकी इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो पार्टनरशिप कभी भी कंटिन्यू नहीं चल सकती, क्योंकि कंडीशन यही होती है कि जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं वो सभी के सभी इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए। अगर कोई भी पार्टनर हमारा इंसॉल्वेंट हो जाता है तो पार्टनरशिप फर्म ऑटोमेटिक ही कंपल्सरी हो जाएगा आपको डिसोल्व करना। उसके बाद आ गया जी सेकेंड पॉइंट, इलीगल बिजनेस। आप इलीगल बिजनेस कर रहे हैं, पता चल गया, गवर्नमेंट को पता चला या वैसे खुद को भी लग रहा है कि बिजनेस तो पहले लीगल था अब इलीगल हो गया, तो अब क्या करेंगे? पार्टनरशिप कंपल्सरी हो जाएगी डिसोल्व करना और पार्टनरशिप फर्म ऑटोमेटिक ही डिसोल्व हो जाएगी। उसके बाद अगला जो पॉइंट है आपका कंटिंजेंट डिसोल्यूशन, जो कि हमारा सेक्शन 42 में आता है। कंटिंजेंट क्या है कि कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर संभावना हो जाती है, पॉसिबिलिटी हो जाती है कि पार्टनरशिप को डिसोल्व करना ही पड़ेगा। सबसे पहले है डेथ ऑफ पार्टनर। पता नहीं है कि पार्टनरशिप अगर चल रही है, अचानक से कोई पार्टनर अगर एक्सपायर हो जाता है तो क्या होगा? तो क्या है कि पार्टनरशिप डिसोल्व हो जाएगी। लेकिन अगर पार्टनर्स कहते हैं कि अब हम इस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो पार्टनरशिप फर्म भी डिसोल्व हो जाएगी। अगला पॉइंट है एक्सपायरी ऑफ टर्म।
कई बार क्या है कि कुछ टर्म एंड कंडीशंस के बेस पर ही पार्टनरशिप चलती है। अगर जैसे ही वो टर्म खत्म होंगी तो वो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। जैसे कि एग्रीमेंट है, उसी तरह से मान लीजिए आपने पार्टनरशिप स्टार्ट करी और आपने बोला हम तो 2 साल तक पार्टनर रहेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक ही हम लोग पार्टनरशिप को डिसोल्व कर देंगे। 2 साल पूरे हो गए, अब आपकी पार्टनरशिप फर्म क्या है, डिसोल्व हो जाएगी। और एक हो गया जी आपका कंप्लीशन ऑफ वर्क। मान लीजिए आपने कोई रोड का कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, कोई पर्टिकुलर एरिया की रोड आपने बनानी है और आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, रोड आपने बना दी, काम कंप्लीट हो गया। अब क्या है कि जी एग्रीमेंट जो है आपका कंप्लीट हो गया, काम भी कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करेंगे, आपकी पार्टनरशिप डिसोल्व होगी, साथ ही साथ आपकी पार्टनरशिप फर्म भी डिसोल्व हो जाएगी। अब एक पॉइंट एक और है, रेजिग्नेशन बाय ए पार्टनर। पार्टनर अगर रिजाइन दे देता है तो भी तो क्या है कि डिसोल्व हो जाएगी ना। अगर बाकी के पार्टनर है वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते, वो हो सकता है कि 2 ही पार्टनर हैं, ए और बी पार्टनर हैं, ए ने क्या किया कि मैं तो रिजाइन दे रहा हूँ काम से, तब क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म डिसोल्व हो जाएगी। और अगर वो कंटिन्यू रखना चाहेंगे तो पार्टनरशिप डिसोल्व होगी, अगर वो आगे कंटिन्यू नहीं रखना चाहते तो पार्टनरशिप फर्म डिसोल्व हो जाएगी। फिर हमारा जो आगे पॉइंट है जी, डिसोल्यूशन थ्रू कोर्ट। कोर्ट के थ्रू कैसे डिसोल्यूशन होगा फर्म का। तो सबसे पहला पॉइंट है इंसेनिटी ऑफ ए पार्टनर। अगर कोई पार्टनर जो है मेंटली सेट नहीं है, अब वो काम नहीं कर सकता, मेंटली साउंड नहीं है, तो भी पार्टनरशिप फर्म को डिसोल्व कर दिया जाएगा कोर्ट के थ्रू। कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि अब जो आपकी पार्टनरशिप फर्म चल रही है ये आगे कंटिन्यू नहीं रहेगी। एक आगे जो मिसकंडक्ट बाय द पार्टनर। कई बार क्या है कि पार्टनरशिप अच्छी चल रही है, आपका बहुत ज्यादा नाम चल गया, ABC 3 पार्टनर है, नाम चल रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ए ने क्या किया, एक और इलीगल बिजनेस कर लिया, लेकिन वो ABC तीनों की फर्म के नाम को यूज कर रहा है, काम कर रहा है, मिसकंडक्ट कर रहा है, तो भी कोर्ट मिसकंडक्ट के रूल के अकॉर्डिंग इसको डिसोल्व कर सकती है फर्म को। अगर पार्टनर्स कंप्लेंट करते हैं कि हमारा एक पार्टनर हमारे नेम को यूज कर रहा है, बाकी के जो पार्टनर हैं वो कोर्ट में मूव कर सकते हैं और पार्टनरशिप फर्म को डिसोल्व करवा सकते हैं। एक आगे जी आपका नेक्स्ट पॉइंट है इनकैपेसिटी ऑफ ए पार्टनर। अगर कोई पार्टनर है अब काम करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो भी बाकी के जो पार्टनर्स हैं वो कोर्ट में मूव कर सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म को डिसोल्व करवा सकते हैं। एक आपका अगला पॉइंट है ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट में क्या है कि एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही पार्टनरशिप फर्म चल रही है। पार्टनरशिप फर्म में एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि इस पार्टनर की ये ड्यूटी है, इसकी ये ड्यूटी है, सब काम ये करेंगे। अगर किसी कारण से कोई पार्टनर ऐसा है जो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उसको फॉलो नहीं कर रहा, तो भी हम क्या करेंगे कि जो बाकी के पार्टनर हैं वो कोर्ट के थ्रू पार्टनरशिप फर्म को डिसोल्व करवा सकते हैं कि ये जो दूसरा वाला पार्टनर है ये तो पार्टनर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, और अब क्या किया जाए जी, पार्टनरशिप फर्म को डिसोल्व कर दिया जाए। एक अपना अगला पॉइंट है आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है ट्रांसफर ऑफ शेयर। शेयर ट्रांसफर कर दिए गए। अगर मान लीजिए मैं काम कर रही हूँ, मेरे साथ कोई और 3 पार्टनर और काम कर रहे हैं, मैंने क्या किया, अपनी जगह किसी और पर्सन को, थर्ड पर्सन को अपना शेयर दे दिया और बोला मैं तो पार्टनरशिप में नहीं हूँ, अब तू चला जा मेरी जगह। तो जो बाकी के 3 पार्टनर है वो बोले भी देखो जी आप काम कर रहे थे तो बहुत बढ़िया था, लेकिन अब आप तो काम कर नहीं रहे, थर्ड पार्टी को तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए जो पार्टनरशिप फर्म है वो डिसोल्व की जाए। तो कोर्ट में वो मूव कर सकते हैं बाकी के जो पार्टनर्स हैं, रिमेनिंग पार्टनर, और वो कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ वे काम को करने के इच्छुक नहीं है। अगला पॉइंट है जी आपका रेगुलर लॉसेज। काम स्टार्ट कर दिया, पार्टनरशिप चल रही है, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हुआ, नेक्स्ट ईयर लॉस हो गया, अगले साल फिर से लॉस, फिर लॉस, फिर लॉस, कंटिन्यू लॉस चल रहा है, तो पार्टनर कोर्ट में जाकर मूव कर सकते हैं कि हमारी जो पार्टनरशिप है अब डिसोल्व कर दी जाए, पार्टनरशिप फर्म को डिसोल्व कर दिया जाए, क्योंकि हम तो प्रॉफिट कमा ही नहीं रहे, लॉस ही लॉस हो रहा है। तो भी पार्टनरशिप कोर्ट के थ्रू डिसोल्व हो सकती है और पार्टनरशिप फर्म भी उसके अकॉर्डिंग ही डिसोल्व हो जाएगी। एक आगे जी आपका जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिस्प्यूट अमंग पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स में आपस में डिस्प्यूट्स चल रहा है, अब मान लीजिए ABCD 4 पार्टनर्स हैं, काम कर रहे हैं, ए बोला कि बी मुझे तो ना ज्यादा काम तुम करवाते हो, और बी बोला कि मैं ज्यादा काम करता हूँ, सी बोला नहीं काम तो ज्यादा कोई भी नहीं कर रहा, मैं ही सारा काम करता हूँ।
बोले मैंने पैसा ज्यादा लगा रखा है, प्रॉफिट भी मुझे कम मिल रहा है, प्रॉफिट सबको बराबर बट रहा है, ऐसे कई इश्यूज हो जाते हैं जिसमें पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो जाता है। अगर पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो रहा है तो भी कोई भी पार्टनर मूव कर सकता है कोर्ट की तरफ, और वो कोर्ट में अप्लाई कर सकता है कि अब आगे आने वाले टाइम में पार्टनरशिप में वो काम नहीं करना चाहता, पार्टनरशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो भी पार्टनरशिप फर्म क्या है, डिसॉल्व हो जाएगी। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम लोग पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन को हमने समझा है। आगे का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन मेरा समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।